कैसे हैं आप लोग। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कुछ पॉइंट रह गए थे, आज हम इस लेक्चर में उनको कवर करेंगे। चलिए, तो इसमें देखिए क्या होता है। फाइंड द अवेलेबिलिटी जोन इन विच हैज द मोस्ट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अगर सपोज करिए कि दो अवेलेबिलिटी जोन में आपके इंस्टेंसेस लॉन्च हैं जो आपके AHG से ऑटो स्केलिंग ग्रुप से एसोसिएट हैं। एक अवेलेबिलिटी जोन में आपके 3 इंस्टेंसेस लॉन्च हैं और एक अवेलेबिलिटी जोन में आपका एक इंस्टेंस लॉन्च है। अब आपको रिक्वायर्ड कैपेसिटी 3 की है, तो आपके एक पहले वाले अवेलेबिलिटी जोन में 3 है और दूसरे वाले में 1 है, मतलब 4 आपके इंस्टेंसेस लॉन्च है। तो इस कंडीशन में ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो टर्मिनेट कैसे करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा किस अवेलेबिलिटी जोन में सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस है। तो अवेलेबिलिटी जोन में ज्यादा इंस्टेंसेस है, उस अवेलेबिलिटी जोन का सबसे पुराना ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर वो डिलीट करेगा। तो ये प्रोसेस होता है कि जिस जिस अवेलेबिलिटी जोन में सबसे ज्यादा आपका इंस्टेंसेस होते हैं, उस अवेलेबिलिटी जोन के सबसे ओल्डेस्ट वाले EC2 इंस्टेंस को डिलीट करता है। और उसके बाद में क्या करता है कि जिसमें कम आपका सर्वर है, जिसमें कम आपके जिस अवेलेबिलिटी जोन में कम EC2 इंस्टेंस है, उसमें एक न्यू EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देता है। तो AWS ये रिकमेंड करता है कि दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन में सेम EC2 इंस्टेंसेस, सेम नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च हो। तो जैसे मैं बताया कि जिसमें ज्यादा नंबर के EC2 इंस्टेंस जिस अवेलेबिलिटी जोन में होंगे उसे फाइंड करेगा और उसमें से ही वो डिलीट करेगा। If there are multiple instances in the availability zone, to choose from delete the one with the oldest launch configuration। तो जिसमें ज्यादा मल्टीपल इंस्टेंस जिसमें ज्यादा होंगे अवेलेबिलिटी जोन में, उस अवेलेबिलिटी जोन से सबसे ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के इंस्टेंस को ये डिलीट करेगा। तो देखिए मैंने ये फिगर यहाँ ड्रॉ कर रखा है। अवेलेबिलिटी जोन A है और अवेलेबिलिटी जोन B है। देखिए इस अवेलेबिलिटी जोन, दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन ऑटो स्केलिंग ग्रुप से अटैच हैं। अवेलेबिलिटी जोन 1 में 4 इंस्टेंसेस लॉन्च है, अवेलेबिलिटी जोन B में आपके 3 इंस्टेंसेस लॉन्च है। तो इक्वली करना है मुझे, तो क्या करना, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस अवेलेबिलिटी जोन ज्यादा इंस्टेंसेस है, इसके ओल्डेस्ट मींस ये वाला ओल्डेस्ट मान सपोज कर लेते हैं, इस वाले इंस्टेंस को वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो फिर देखिए अवेलेबिलिटी जोन में भी 3 इंस्टेंसेस बचेंगे, अवेलेबिलिटी जोन में भी 3 इंस्टेंसेस बचेंगे। तो इस यहाँ पे भी क्वेश्चन रेस होते हैं इंटरव्यू में, तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। AHG tries the balance number of instances across availability zone by default। AHG ये ट्राई करता है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बोथ जितने भी अवेलेबिलिटी जोन हो, 1 या 2 या 3, तो सब में इक्वल हो। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपने हिसाब से कोशिश करता है। अब लॉन्च टेम्पलेट्स वर्सेस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखा रखा है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इनका प्रैक्टिकल भी मैंने करा रखा है। तो देखिए दोनों के थ्रू आप AMI ID डिफाइन कर सकते हो, इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर सकते हो, की पेयर डिफाइन कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन कर सकते हो एंड अदर पैरामीटर जैसे यूजर डेटा डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आप हर बार नया क्रिएट करेंगे। जितनी बार भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे उतनी बार आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन न्यू क्रिएट करेंगे। ये इसका ड्रॉबैक है। जबकि लॉन्च टेम्पलेट्स में क्या होता है, आप एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए और जितने बार भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे उसमें वो आप अटैच कर दीजिए। तो आपको दोबारा सेम आपको सब कुछ दोबारा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि आपको MI दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, की पेयर, इंस्टेंस टाइप, ये सारी चीज दोबारा आपको सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा इसमें क्या एडवांटेज है, प्रोविजनिंग यूजिंग बोथ ऑन डिमांड एंड स्पॉट इंस्टेंसेस। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप ऑन डिमांड एंड स्पॉट इंस्टेंसेस और मिक्स या दोनों ही आप परचेज कर सकते हो। जबकि आपका ऊपर वाले में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आप सिर्फ एक चीज को परचेज कर सकते हो, या तो आप ऑन डिमांड EC2 ले सकते हैं या तो आप स्पॉट इंस्टेंसेस EC2 ही ले सकते हैं। लेकिन लॉन्च टेम्पलेट्स में आप दोनों ही तरह के इंस्टेंसेस आप परचेजिंग ऑप्शन आपको शो होता है। कैन यूज T2 अनलिमिटेड बर्स्ट फीचर, और इसमें T2 अनलिमिटेड बर्स्ट फीचर भी आपका ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाता है। ये T2 अनलिमिटेड बर्स्ट फीचर क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर किया है, तो आप प्लीज उस मेरे जो पहले वाले वीडियो हैं उनको गो थ्रू करिए। रिकमेंडेड बाय AWS गोइंग फॉरवर्ड, और रिकमेंड भी
लॉन्च टेम्पलेट्स को आपको रिकमेंड करता है कि आप इसका ही यूज करिए। तो स्केलिंग कूल डाउन ये क्या होता है, व्हाट इज द स्केलिंग कूल डाउन क्वेश्चन आ जाता है कि द कूल डाउन पीरियड हैज the cool down period help to ensure that your R2 scaling group does not launch or terminate additional before the previous scaling activity takes effect। मीन्स क्या होता है, जैसे इस जो कूल डाउन पीरियड होता है उस कूल डाउन पीरियड में कोई भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, ना स्केल इन कर सकता है ना स्केल आउट कर सकता है। तो ये क्या होता है, सपोज करिए कि आपका एक EC2 आपका कोई EC2 इंस्टेंस आपका रेडी हो रहा है और उस रेडी होने के समय में अभी वो रेडी कंडीशन में नहीं आ पाया, तब तक वो CPU यूटिलाइजेशन आपका हाई जा रहा है 50% हाई। तो जब तक ये रेडी नहीं होगा और जब तक कूल डाउन पीरियड खत्म नहीं होगा और जब तक EC2 इंस्टेंस रेडी नहीं हो जाएगा तो ये लोड को कैसे आपका जो SG है वो लोड इस पर डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अगर कूल डाउन पीरियड नहीं होगा तो लगातार नंबर ऑफ आपके EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च होते जाएंगे क्योंकि लोड कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो कूल डाउन पीरियड के बीच में ना तो कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, स्केलिंग ग्रुप में चाहे कोई भी अलार्म ट्रिगर क्यों नहीं करता रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कूल डाउन पीरियड क्या होता है। तो कूल डाउन पीरियड में आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ना कोई इंस्टेंसेस आपका लॉन्च होगा ना कोई EC2 इंस्टेंस आपका टर्मिनेट होगा जब तक कि कूल डाउन पीरियड आपका वर्क करेगा। तो इसी तरह एक होता है EC2 इंस्टेंसेस वार्म अप पीरियड। तो EC2 इंस्टेंसेस वार्म अप पीरियड मीन्स होता है जब जितना टाइम EC2 इंस्टेंसेस अपने रेडी होने में लेता है, अपना स्टार्ट होने में लेता है, तो उसे वार्म अप पीरियड कहते हैं। तो आपको कूल डाउन पीरियड समझ में आ गया होगा। The cool down period help to ensure that your auto scaling group does not launch or terminate additional before the previous scaling activity take effect. In addition to default cool down for auto scaling group, तो बाय डिफॉल्ट कूल डाउन पीरियड का 300 सेकेंड टाइम होता है। तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो जो आप मैनेज करेंगे, वी कैन क्रिएट कूल डाउन दैट अप्लाई टू स्पेसिफिक सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। तो आप सिंपल स्केलिंग पॉलिसी में कूल डाउन का यूज करते हैं, कूल डाउन पीरियड का, और बाकी आपका स्टेप आउट पॉलिसी में इसका यूज नहीं करते हैं। तो आप इसका टाइम जो डिफॉल्ट टाइम 300 सेकेंड होता है इसको चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग उसे कहते हैं स्केलिंग स्पेसिफिक कूल डाउन। तो उसे स्केलिंग स्पेसिफिक कूल डाउन पीरियड कहते हैं, जो आप डिफॉल्ट 300 सेकेंड की जगह कुछ आप जैसे 180 सेकेंड आपने ले लिया, उसे स्केलिंग स्पेसिफिक कूल डाउन पीरियड टाइम पीरियड कहेंगे। दैट ओवरराइड द डिफॉल्ट कूल डाउन पीरियड, जो ओवरराइड कर देगा डिफॉल्ट कूल डाउन पीरियड को। मीन्स अगर आपने 180 सेकेंड कस्टम कूल डाउन पीरियड सेट किया है तो फिर वो 180 टाइम तक ही वैलिड होगा, 300 सेकेंड को ओवरलैप कर देगा वो। इफ द डिफॉल्ट सॉरी यहाँ डिफॉल्ट है, इफ द डिफॉल्ट कूल डाउन इफ द डिफॉल्ट कूल डाउन पीरियड ऑफ 300 सेकेंड इज टू लॉन्ग, अगर आपको लगता है कि जो डिफॉल्ट आपका कूल डाउन पीरियड है 300 सेकेंड का वो ज़्यादा लंबा है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। आप उसे स्केल इन पॉलिसी में और लगा सकते हैं। इससे आपका इंस्टेंसेस का जो है परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइम आप कूल डाउन का ज़्यादा देंगे उस समय में ना कोई इंस्टेंसेस लॉन्च हो सकता है ना टर्मिनेट हो सकता है। तो इससे यूजर्स को आपका स्लोनेस का इशू मिल सकता है, लेटेंसी का इशू मिल सकता है। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, देखिए ऑटो स्केलिंग पॉलिसी में होता है एक टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, जो आपकी सिंपल पॉलिसी आप कह सकते हैं कि इसमें आप मैनुअली आप CPU को इंक्रीज करते हैं कि CPU आपका कि इसमें आप मैनुअली कहते हैं कि EC2 इंस्टेंस 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा होता है सिंपल या स्टेप स्केलिंग। तो इस सिंपल स्टेप स्केलिंग मैंने इसको भी आपको पढ़कर बताया, जिसमें आप स्टेप डिफाइन करते हैं कि जैसे अगर CPU आपका 70% से ज़्यादा हो जाए तो 2 यूनिट ऐड हो जाए, 2 CPU इंस्टेंसेस ऐड हो जाए, या आपका CPU जब 40% से कम हो जाए उसकी परफॉर्मेंस तो 1 यूनिट आपकी रिमूव हो जाए। तो इस तरह के आप स्टेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में आपको इसका जो ऑटो स्केलिंग का पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था
कि मैंने आपको स्टेप पॉलिसी लगा के दिखाई, जिसमें मैंने 50 to 60% एक इंस्टेंस को ऐड किया था, फिर 60 to 70% एक इंस्टेंस को ऐड किया था, फिर 70 to 80% में आपका एक और इंस्टेंस को ऐड किया था। तो इस तरह से आप स्केलिंग पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिडिक्ट या शेड्यूल स्केलिंग में मीन्स कि आपका ये होता है कि आप शेड्यूल कर सकते हैं शेड्यूल स्केलिंग में, कि जैसे आपको मंडे टू आपका सैटरडे, या जैसे आप जो भी टाइम पीरियड है, जैसे आपको मंडे में आपको लगता है कि ज़्यादा लोड आता है, सैटरडे संडे के बाद जो भी आप यूजर हैं आपके सर्वर को ज़्यादा एक्सेस करते हैं मंडे को, तो आप मंडे को एक एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हैं। टाइम डिफाइन कर सकते हैं 9 AM to 6 PM जो भी टाइम है, या 11 PM जो भी हम टाइम विंडो देंगे, उस विंडो में एक एक्स्ट्रा EC2 इंस्टेंस रेडी हो जाएगा सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जो आपके लोड को जो लोड के ट्रैफिक आ रहा है उसको मैनेज करेगा। तो इस शेड्यूल इंस्टेंसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव इंस्टेंसेस क्या होता है? इट लुक्स एज हिस्टोरिक पैटर्न मीन्स ये आपको जो अगर आपने प्रिडिक्टिव स्केलिंग कर दी है, तो ये आपके पिछले बैकलॉग को देखेगा और चेक करेगा किस टाइम पे किस विंडो टाइम पीरियड पे आपका ज़्यादा CPU यूटिलाइज हो रहा था, उसके बिहाफ में ही वो अपना एक एजम्पशन तैयार करेगा और एक EC2 इंस्टेंस आपके लिए लॉन्च कर देगा। तो इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव आपका स्केलिंग। इट लुक्स एट हिस्टोरिक पैटर्न ऑन फोरकास्ट them into the future to schedule change in the number of EC2 instances। तो इस तरह ये डिफाइन कर सकते हैं आप। तो शेड्यूल में देखिए, यू नीड ए कॉन्फ़िगर शेड्यूल एक्शन फॉर स्केल आउट टू ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। आप एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए। जैसे आपको लगता है कि आप एक जैसे अमेजोन की सेल आई है, तो वो 5 डेज़ के लिए सेल आई, तो वो 5 डेज़ में वो क्या करेंगे, उस 5 डेज़ में की जो 24 आवर्स की जो विंडो है, उसमें वो क्या करेंगे, मल्टीपल इंस्टेंसेस को लॉन्च कर देंगे। मीन्स उन्होंने 3 सर्वर की जगह 5 सर्वर या 6 सर्वर एलोकेट कर दिए। उसके बाद उनको पता है कि उनकी सेल आपकी 3 दिन के लिए वैलिड, चौथे दिन के लिए वो सेल वैलिड नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे से जो चौथा दिन है वहाँ से वो उसको इंस्टेंसेस को कम कर देंगे, स्केल आउट कर देंगे, स्केल इन कर देंगे। तो ऐसा आप फीचर अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक डेट एंड टाइम में। तो एक शेड्यूल एक्शन मस्ट हैव ए यूनिक डेट एंड टाइम। आप एक यूनिक डेट एंड टाइम में शेड्यूल कर सकते हैं एक एक्शन की आपको स्केल आउट करना है या इन करना है, नंबर ऑफ कितने इंस्टेंसेस स्केल आउट करने हैं, क्या कैसे आपको मैनेज करना है। यू डोंट कॉन्फ़िगर टू शेड्यूल एक्टिविटी एट द सेम टाइम। आप 2 शेड्यूल एक्टिविटी सेम टाइम पे परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब आपने कहा कि मंडे को 4 से 5 बजे मेरा शेड्यूल इंस्टेंस एक अपग्रेड भी हो जाए, और मंडे को 4 से 5 बजे 4 to 5 PM आपका इंस्टेंस आपका टर्मिनेट भी हो जाए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है मंडे को 4 to 5 के टाइम के स्लॉट में। तो आप किसी एक फिक्स समय पे कोई एक शेड्यूल एक्टिविटी ही परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल, इंक्रीज द मिनिमम कैपेसिटी टू 4 to 5 PM ऑन सैटरडे। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूजर्स, चलिए अब इसका हैंड्स ऑन करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, देखिए इस समय हम लोग अपने मुंबई रीजन में मुंबई रीजन का मैंने कंसोल एक्सेस कर रखा है, और इसमें देखिए मेरे ये जो टर्मिनेट वाले EC2 इंस्टेंस है, सारे EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट कंडीशन में है, सिर्फ एक वर्किंग कंडीशन में है। तो ये मैंने जो मेरे प्रीवियस प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया था ऑटो स्केलिंग प्लस लोड बैलेंस का, या उससे पहले वाले उस कंडीशन के ये इंस्टेंसेस हैं जो टर्मिनेट कंडीशन में है, अभी तक टर्मिनेट नहीं हुए हैं। मतलब टर्मिनेट हो गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट वो आधे 1 घंटा लगता है, अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे उनको रिफ्लेक्ट यहाँ से हटने के लिए, तो वो हट जाएंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाता हूँ। ये देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मैं गया, और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मैंने क्लिक किया। तो देखिए आपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड लॉन्च टेम्पलेट दोनों ही मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आपको हर बार आप स्केलिंग ग्रुप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर से लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होता है, आप ऑन स्पॉट और आपका ऑन डिमांड और स्पॉट इंस्टेंसेस दोनों को एक साथ मिक्स या कंबाइन करके परचेजिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, ये ड्रॉबैक है। प्लस आपको हर बार एक नया, जैसे आप ऑटो स्केलिंग लॉन्च करेंगे, आपको नया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना पड़ेगा, ये भी इसका
डिसएडवांटेज है। तो ये देखिए AWS रिकमेंड करता है कि आप लॉन्च टेम्पलेट्स को यूज करिए। तो देखिए मैंने लॉन्च टेम्पलेट्स में क्लिक किया और जितने भी लॉन्च टेम्पलेट मेरे क्रिएट हुए हैं आज तक वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ये वाला लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया था, फर्स्ट ASGLT लॉन्च टेम्पलेट। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा तो सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक वही आ गई। देखिए इसका नाम दे दीजिए ASG, मैंने नाम दे दिया। तो देखिए इसका लॉन्च टेम्पलेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। आपने 1 इंस्टेंसेस लिया था और जो भी सेटिंग आपने की थी सारे सेटिंग आप उसमें सेम एज आ जाएगी। तो चलिए मैं इसमें आपको क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ सिर्फ। हाँ, सबनेट डिफाइन करना है मुझे। सबनेट मैंने 1B एंड 1A ले लिया है। 1C मैं नहीं अडॉप्ट करूंगा, नहीं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उसमें एरर आता ही है। तो मैंने 1B एंड 1A सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट वाली लूंगा, ये देखिए कीप दिस ग्रुप एट इनिशियल साइज वाले में। तो इसमें मुझे मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन में कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। टैग भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिए, आप चाहें तो टैग भी ऐड कर सकते हैं। एंड रिव्यू करता हूँ, उसके बाद क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो देखिए मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरा ये क्रिएट हो गया, ये देखिए। तो ये देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे तो एक्शन में जाके एडिट में जाऊंगा। तो ये देखिए अगर आपको इसका कूल डाउन पीरियड कम करना है तो ये देखिए डिफॉल्ट कूल डाउन पीरियड 300 सेकेंड आ रहा है। मैं इसको 180 सेकेंड कर देता हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको कूल डाउन पीरियड मैंने चेंज कर दिया। यहाँ से आप कूल डाउन पीरियड चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ डिजायर कैपेसिटी 3 की है, मिनिमम कैपेसिटी 3 की है और यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 3 की है। तो मीन्स में 3 इंस्टेंसेस लॉन्च कर जाएंगे। तो देखिए मैंने जैसे इसको सेव किया है तो आप कूल डाउन पीरियड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और प्लस मैंने डिजायर कैपेसिटी 3 की है, मिनिमम कैपेसिटी 3 की है एंड मैक्सिमम कैपेसिटी भी 3 की है। उसके बाद मैंने सेव किया है। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो देखिए एक्टिविटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे ट्रिगर करेगी। तो एक इंस्टेंसेस मेरा क्रिएट हो गया है और जैसे ही ये एक्टिविटी ट्रिगर करेगी तो यहाँ पे एक इंस्टेंसेस मेरा और क्रिएट हो जाएगा, 2 इंस्टेंसेस और क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखना एक्टिविटी अभी ये लिस्ट करेगी। तो ये देखिए 2 इंस्टेंसेस के लिए 2 आपकी एक्टिविटी परफॉर्म कर गई है और थोड़ी ही देर में ये इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे हमारे। और देखिए मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस में जा रहा हूँ तो देखिए तीनों इंस्टेंसेस यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। एक ये मेरा हेल्थी है और 2 ये इंस्टेंसेस लॉन्च हो रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये 3 इंस्टेंसेस में 2 इंस्टेंसेस मेरे अवेलेबिलिटी जोन 1A में है और एक इंस्टेंसेस मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1B में है। तो ये अब मैं क्या करूँगा, एक डिजायर कैपेसिटी में 2 करूँगा और मिनिमम कैपेसिटी भी मैं 2 करूँगा। तो जैसे ही मैं मिनिमम और डिजायर कैपेसिटी 2 करूँगा या 2 करूँगा तो असाइन करूँगा तो वैसे ही यहाँ से एक इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। तो कौन सा इंस्टेंस डिलीट होना चाहिए, जो अवेलेबिलिटी जोन 1A में है, क्योंकि AWS रिकमेंड करता है कि हर अवेलेबिलिटी जोन में सेम नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस लॉन्च होने चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैपेसिटी मिनिमम कैपेसिटी 2 करूँगा और डिजायर कैपेसिटी 2 करूँगा तो यहाँ पे जो इंस्टेंसेस है वो 1A वाली अवेलेबिलिटी जोन का डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1A में 2 EC2 इंस्टेंसेस हैं जबकि 1B में एक EC2 इंस्टेंसेस है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म करते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा री बैलेंसिंग वो करता है तो सेम हर अवेलेबिलिटी जोन में वो सेम नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं, एक्शन में जाते हैं हम लोग, एडिट में जाते हैं और यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी 2 करता हूँ और मिनिमम कैपेसिटी भी 2 करता हूँ और उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखिएगा जैसे मैं इसको सेव किया तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपका एक ट्रिगर फिर से लॉन्च होगा। उस ट्रिगर में एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो मुझे लगेगा आप इसमें 10-20 सेकेंड में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो देखिएगा जैसे ही होगा वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे ट्रिगर क्लिक कर जाएगा। ये देखिए इन प्रोसेस में आ गया है ये
और टर्मिनेट EC2 इंस्टेंस में इसमें आ गया और इसमें लिखा होगा डिजायर कैपेसिटी चेंज। तो डिजायर कैपेसिटी चेंज हो गई, 3 to 2 हो गई, इसलिए उसने एक इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया है। तो देखिए जो टर्मिनेट हुआ होगा वो EC2 इंस्टेंस अवेलेबिलिटी जोन 1A का टर्मिनेट होना चाहिए। तो देखिए इंस्टेंसेस में जाते हैं और देखिए यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए टर्मिनेटिंग दिखा रहा है। कौन सा अवेलेबिलिटी जोन दिखा रहा है? 1A दिखा रहा है। तो इससे आपने ये कंफर्म कर लिया कि जो भी मैंने आपको इंस्टेंस टर्मिनेशन का भी थ्योरी समझाई है आपको कि सबसे ज्यादा वो चेक करें किस अवेलेबिलिटी जोन में आपके नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस ज्यादा हैं, उसमें वो ओल्डेस्ट वर्जन वाला आपका EC2 इंस्टेंस डिलीट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रूव होता है कि वो जो EC2 इंस्टेंसेस के नंबर है दोनों अवेलेबिलिटी जोन में या जितने भी अवेलेबिलिटी जोन हैं उनमें सेम रखता है। तो ये देखिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ। तो अब देखते हैं हम लोग स्केलिंग पॉलिसी। ये स्केलिंग पॉलिसी में देखिए आप यहाँ से भी स्केलिंग पॉलिसी लगा सकते हैं। ऐड पॉलिसी में क्लिक करिए। अगर आपको क्रिएट ए सिंपल स्केलिंग पॉलिसी करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको स्टेप स्केलिंग पॉलिसी करना है तो आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप उसका नाम दे दीजिए, नेम मैंने दिया टेस्ट, और इसका अलार्म सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको ये पढ़ कर पहले ही परफॉर्म करके दिखाया है। अलार्म सेट कर लीजिए। और अगर आपको मैसेज चाहिए, नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू चाहिए तो उसमें सेलेक्ट रहने दीजिए, अदरवाइज उसको अनचेक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे आपको किया है कि जैसे ही आपका CPU यूटिलाइजेशन आप, अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस बेस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना अलार्म। एक तो रीड डिस्क ये, और रीड डिस्क ऑपरेशन, रीड डिस्क और नेटवर्क इनपुट और आउटपुट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रीड ऑप्शन जो है ना, रीड डिस्क रीड और डिस्क राइट ऑपरेशन, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पहले सिर्फ CPU यूटिलाइजेशन और नेटवर्क इनपुट और आउटपुट थ्रो आता था यहाँ पे, और ये रीड वाला ऑप्शन पहले रिफ्लेक्ट नहीं होते थे डिस्क वाले, तो ये रिफ्लेक्ट अभी होने लगे हैं। जो ने अभी अपडेट किया है अपना ये, तो इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ CPU यूटिलाइजेशन पे लेता हूँ, और मैंने कहा कि जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन 50% के अबव जाए, मतलब इक्वल टू जाए या उससे ग्रेटर देन हो, जैसे CPU यूटिलाइजेशन आपका, आप जो भी कर सकते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, मतलब जैसे ही 50% हो, आप एटलीस्ट क्या करिए, कितने बार हो, आपने कहा कि लगातार 2 बार हो, और 5-5 मिनट के लिए हो, या 10-10 मिनट की 15-15 मिनट के लिए हो। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो 50% जो CPU है वो लगातार 2 बार हो और 5-5 मिनट के लिए हो, तो आप कि एक अलार्म ट्रिगर कर दो, तो वो अलार्म क्रिएट कर दो आप। तो देखिए, तो अलार्म तो क्रिएट हो गया यहाँ से, ये देखिए अलार्म क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब उस अलार्म से होगा क्या, तो आपने कहा ऐड करो, जैसे अलार्म आपका ट्रिगर करे एक ऐड करो 1 इंस्टेंस, आपने ऐड कर दिया। अब आपने कहा और स्टेप चाहिए, तो आपने यहाँ पे ऐड स्टेप किया। आपने कहा कि ये जो है 50-60% में ही ये वैलिड हो, और जैसे ही 60% से ऊपर जाए तो आप फिर से एक अलार्म को ट्रिगर करना चाहते हैं, और उसमें आप चाहते हैं 60-70% ये वैल्यू डिफाइन रहे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं फिर 70 से ऊपर जैसे आपका लोड जाए, फिर से आप 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें और वो अनलिमिटेड तक रहें, वो उसके बाद आप क्रिएट ना करें। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। इंस्टेंसेस नीडेड और इंस्टेंसेस नीड की वार्म अप टाइम जो मैंने आपको बताया था, कितना टाइम आप डिफाइन कर दीजिए। मैंने कहा कि सिर्फ 90 सेकेंड आपको मिलेंगे आप इंस्टेंसेस को वार्म अप का टाइम पे। तो ऐसे आप ये पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, स्टेप पॉलिसी। अगर आपको शेड्यूल एक्शन क्रिएट करना है तो ये देखिए शेड्यूल एक्शन पे है। मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ। शेड्यूल एक्शन में अगर आपको पॉलिसी लगानी है तो यहाँ देखिए शेड्यूल एक्शन में आ रहा है, और यहाँ पे आपको क्रिएट शेड्यूल एक्शन पे जाएंगे। नाम दे दीजिए, मैंने इसका नाम दिया है संडे टू मंडे, मैंने इसे नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा। ठीक है, मिनिमम कितनी कैपेसिटी चाहिए, मैंने कहा मिनिमम 2 कैपेसिटी चाहिए और मैक्सिमम चाहिए 10 कैपेसिटी। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, और डिजायर कैपेसिटी मैंने डिफाइन की है कि 3। रिकरेंस 1 टाइम हो कि आप बार बार होती रहे, आपकी हर वीक होती रहे, हर डे होती रहे, या हर 5 मिनट में होती रहे, या एक बार हो। तो मैंने कहा सिर्फ एक बार हो। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं एक बार से ज्यादा हो तो एवरी वीक कर लीजिए यहाँ पे।
वीक में स्टार्ट टाइम कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि सैटरडे मंडे टू संडे है मेरा, तो संडे 17 से स्टार्ट करिए। यहाँ पे 9 o'clock पे स्टार्ट करिए और एंड टाइम मैंने कहा है मंडे को क्लोज करिए। मंडे मेरा है यहाँ पे, मंडे आपका 11:59 पे से क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए 2 दिन के लिए मैंने इसको अलाउ किया है, तो इस तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप टाइम विंडो डिफाइन कर सकते हो और ये क्रिएट हो जाएगी। तो ये शेड्यूल अलार्म इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसमें लास्ट ये जो कॉन्सेप्ट बचा है वो है कॉन्सेप्ट कि आप EC2 जो एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंसेस है उनको भी आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इंस्टेंसेस में जाना होता है। ये देखिए इंस्टेंसेस में जाते हैं आप, तो मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो मेरा सर्वर है, ये वाला सर्वर मेरा, हाँ ये वाला सर्वर मेरा फ्री सर्वर है, मतलब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। तो ऐसे अगर कोई आपके पास EC2 इंस्टेंस है जो फ्री है, जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर लॉन्च नहीं हुआ, उसको सेलेक्ट करिए और एक्शन में जाइए, इंस्टेंस सेटिंग में जाइए और उसके बाद ऑप्शन आएगा आपका अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आप अगर आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप कोई नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप ये देखिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये एग्जिस्टिंग यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो और उसके बाद आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो ऐसे आप जो एग्जिस्टिंग आपके EC2 इंस्टेंस है उनको भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, या आप नया भी बना सकते हैं। तो नया बना लीजिए, उसका नाम दे दिया मैंने टेस्ट 1 और आप अटैच कर दीजिए। तो देखिए एक नया EC2 इंस्टेंस बन जाएगा और उसमें ये अटैच भी हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एक नया ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे टेस्ट 1 नाम से, और उसके अंदर वो इंस्टेंसेस ऐड भी हो गया होगा। तो देखिए टेस्ट 1 नाम से ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऐड है मेरा, और उसके अंदर इंस्टेंसेस में जाते हैं तो ये देखिए इंस्टेंसेस उसका ये रिफ्लेक्ट कर गया है और इंस्टेंसेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ से ये वाला लेक्चर भी खत्म होता है आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर का। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। चलिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।